संस्कारों वाली बात करते हैं। अगर इतने ही संस्कार थे तो नॉनवेज क्यों मंगाए खाने में? लीला अब चुप भी रहोगी तुम? बात खत्म हो गई ना? अजी ऐसे कैसे खत्म हो गई? इतना ही संस्कार सिखाने का शौक है तो पहले अपने घर के बच्चों को सिखाएं। उस निशा को सिखाए जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ छत पे पकड़ी गई थी। कम से कम अपनी बहन की शादी तक तो रुक जाती। ऐसी भी क्या बेचैनी थी? लीला अब तुम चुप रहोगी? ये सिखाएंगे संस्कार। पहले अपने गिरेबान में झांक कर तो देखें। सब मेरी वजह से हो रहा है। क्या हुआ उमेश भाई? ये सब मेरी वजह से हो रहा है निशु। क्या हॉल में नॉनवेज आप लेकर आए थे? उमेश भाई आपको पता है ना, दादाजी गलत नहीं है। हम जैन हैं और हमारे रिलीजन में नॉनवेज अलाउड नहीं है। नहीं निशु, आई स्वेयर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। पता नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद वो वेज और नॉनवेज के डिब्बे मिक्स हो गए, पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये डॉली की शादी में मैंने क्या कर दिया? रिलैक्स उमेश भाई, अगर ये गलती से हुआ है तो आप अपने आप को दोष मत दीजिए। इस वक्त में घबराना नहीं चाहिए। वीरेंद्र, विमला, तुम जाकर देखो फेरा की क्या तैयारी हुई है। मैं यहाँ देखती हूँ। लीला ये क्या तमाशा बना रखा है? सारे मेहमान आ चुके हैं, गंगवाल जी नाराज हो रहे हैं। क्या गंगवाल जी? गंगवाल जी हमारी इतनी सी बात भी नहीं मान सकते हैं ये लोग? तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? लीला जी, देखो जी, जो आज गलतफहमी हुई है उसकी तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। रही बात नॉनवेज की, तो आप जी अगर 6 महीने पहले भी हमसे ये इच्छा की बात करते तो हम अपने यहाँ की शादी में ये कतई न मंगवाते। इस मामले में मैं इनके साथ हूँ और भी अपनी जगह गलत भी नहीं है। हमारी 7 पुरखों में आज तक किसी ने माँ संडे को हाथ भी न लगाया, और आप शादी जैसे पवित्र माहौल में इसे लाने की बात कर रही हैं? यह तो ठीक बात नहीं है। बात तो सही है आपकी माँ जी। देखो जी, आप लोग अपना मन खट्टा मत करो। अब फेरों का वक्त है। आज का दिन है बच्चों को आशीर्वाद देने का, और हम लोग विरासत में उन्हें क्या दे रहे हैं? गुस्सा। छोड़ो जी, मट्टी डालो इन सब पर। चलो। माँ जी आप चलिए, मैं लीला को समझा कर लेकर आता हूँ। आंटी तो गुस्सा होकर चली गई। अब वो जिंदगी भर डॉली को ताना सुनाती रहेगी। रिलैक्स उमेश भैया, मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं निशु, तू रहने दे। वैसे भी उनकी नजर में तेरी इमेज कुछ खास नहीं है ना।
मैं जाके बात कर लेता। एक मिनट, आप अकेले मत जाइए, मैं सुख को फोन करती हूँ, वो भी आपके साथ चल जाएगा। हेलो सुख, तू कहाँ है? जल्दी से फूड काउंटर के पास आ जा। अब छोड़ो भी लीला, हमारे बेटे की शादी है, थोड़ा खुश हो जाओ। अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे, इकलौते बेटे की शादी में मैं अपनी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। मेरी सारी किट्टी की फ्रेंड्स आई हुई हैं, उनके सामने तो मेरी सारी इज्जत की धज्जियां उड़ गई ना। अरे हद है तुम्हारी भी। और देखो, कहीं न कहीं मैं भी गंगवार साहब और उनके परिवार के विचारों से सहमत हूँ। बार बार अपनी बेइज्जती करवाने से तो अच्छा है कि मैं ये शादी ही छोड़ के चली जाऊं। हाँ हाँ जाओ, चली जाओ। अरे कम से कम मुझे तो शांति मिलेगी। सुकू, यार लीला आंटी शादी छोड़ के जा रही है यार। भाई कुछ करना पड़ेगा। अगर इन्होंने ऐसा कुछ कर लिया ना तो शादी के बाद डॉली की जिंदगी खराब हो जाएगी। नहीं नहीं उमेश भाई रुको, हम कुछ सोचते हैं। रुक जाइए लीला आंटी, आप ये शादी छोड़ के नहीं जा सकती। लीला आंटी, आप प्लीज अपना मूड खराब मत कीजिए। वो खाने की गड़बड़ मेरी वजह से हुई है। I mean, वो गलती से नॉनवेज के डिब्बे आ गए थे और मैं इस गलती के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफी मांगना है तो अपने दादाजी के सामने जाके मांगो, कम से कम उन्हें तो पता चले कि गलती किसकी है। मेरी तो फ्रेंड्स के सामने इंसल्ट हो गई ना। जाने कहां कहां से सुमित के शादी के लिए आए हैं, थोड़ा बहुत उनका ख्याल रख देते तो क्या चला जाता। लेकिन हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया लीला आंटी। लीला आंटी, आप प्लीज अंदर चले जाइए, आपके बिना वो रस्में पूरी नहीं हो पाएगी। प्लीज लीला आंटी, प्लीज लीला आंटी, प्लीज प्लीज। ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।